फिर से अब लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है मेथड ऑफ मूवमेंट्स। ऑलरेडी हमने तीनों मेथड कंप्लीट कर लिए हैं। चौथा मेथड है हमारे पास मेथड ऑफ मूवमेंट, तो हम वो देखते हैंगे। मेथड ऑफ मूवमेंट सिमिलरली इधर पर भी हम क्या लेंगे, कोफिशिएंट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ skewness equals to mu3 over under root mu2 क्यूब। mu2 क्यूब इसकी वैल्यू भी जो है -1 to +1 ही रहेगी। ठीक है, इतना क्लियर है। द वैल्यू ऑफ मोमेंट coefficient of skewness lie between -1 and +1। इतना क्लियर है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वी नो दैट कैलकुलेशन के टर्म्स पढ़े थे हमने कोफिशिएंट वाले। उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या होता है, β1 इज इक्वल्स टू μ3² ओवर μ2 क्यूब। μ3² ओवर μ2 क्यूब इतना हो गया। तो हमने इसमें क्या टर्म क्या यूज़ करा कि हाँ भाई ये वाला जो टर्म है स्क्वायर है इधर पर, और इधर पर अंडर रूट है। तो हमने क्या करा, इसको इस टर्म के बराबर हम कैसे करके लेके गए। नाउ मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, μ3 ओवर अंडर रूट μ2 क्यूब इतना है। अब हमने क्या कर लिया, इसको ऐसे करके हम लिख सकते हैं μ3² ओवर μ² क्यूब, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। जब हम इसको करेंगे तो यही वाला टर्म आ जाएगा हमारा। तो हमने इसको क्या कह दिया, दिस टर्म मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू अंडर रूट β1 वेयर β1 क्या था हमारा, β1 मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। देखिए ये वाला टर्म β1 क्या है हमारा, स्क्यूनेस कोफिशिएंट, बीटा कोफिशिएंट के हमारे बराबर हो गया। कैलकुलेशन बीटा कोफिशिएंट जो है हमारा β1 है, तो उसके टर्म के हमारे बराबर हो गया मेथड ऑफ मूवमेंट। इसको हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, SKM से। तो SKM इज इक्वल्स टू अंडर रूट β1। इतना क्लियर है, इतना क्लियर था। अब इसमें जब हम इधर पर अंडर रूट लेते हैं तो हमारे दोनों साइन वर्क करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इधर पर भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव काम करेगा। ठीक, अब हम इसमें कंसीडर कौन सा करते हैं, पॉजिटिव वाला टर्म हमारा क्या होता है, कंसीडरेबल होता है। तो हमारा ये वाला जब हम इसको पॉजिटिव लेंगे, मीन्स ये वाला जो टर्म हम पॉजिटिव लेंगे, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली पीछे क्या हुआ था, ये वाला टर्म देखिए, जब हमारा पॉजिटिव था तो ये वाला जो कोफिशिएंट था, जो हमारा स्क्यूनेस का कोफिशिएंट चल रहा था, वो अब हमारा काय का हो जाएगा, कर्टोसिस का हो जाएगा। इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे वो हम कर्टोसिस करेंगे। ठीक, तो ये वाला पॉइंट अब किसके बराबर हो गया, गामा वन के बराबर हो गया ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम इधर पर क्या लिख देंगे, द मोमेंट
coefficient of skewness is also denoted by गामा 1। आइडेंटिटी अब हमारी क्या हुई, SKM इज इक्वल्स टू गामा 1। इतना क्लियर है? ओके। इससे पहले हम एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे, μ3 और μ2 ऑलरेडी पहले निकालना हम देख चुके हैंगे। सिर्फ हमें क्या करना, उसको इम्प्लाई करके उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। एस की एम की हमें वैल्यूज़ निकालनी है, मोमेंट कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की हमें वैल्यू निकालनी है। तो जब भी कोई पॉइंट दे रखा होता है वो हमारा क्या होता है, ए होता है। ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 हो गया। जब ए दे रखा होगा तो पूरी वैल्यूज़ हमें काय की दे रखी होंगी, डैशेज की दे रखी होंगी। μ1 डैश इज इक्वल्स टू 2, μ2 डैश इज इक्वल्स टू 20, μ3 डैश इज इक्वल्स टू 40 एंड μ4 डैश इज इक्वल्स टू 50। इतना क्लियर है? ये हमें दे रखा, हमारे पास रिलेशन थी μ2 इज इक्वल्स टू μ1 μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर। तो आपका टर्म कितना होगा, 20 माइनस म्यू स्क्वायर मीन्स 4 इक्वल्स टू 16। μ3 इज इक्वल्स टू μ3 डैश माइनस 3 μ1 डैश μ2 डैश प्लस 2 μ1 डैश क्यूब। इतना है। इसको जब हम μ3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40 माइनस 3 इंटू μ1 की वैल्यू 2, μ2 की वैल्यू 20, μ3 की वैल्यू μ1 की वैल्यू 2 क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -64। लेके हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेके हम सबकी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, SKM इज इक्वल्स टू μ3 ओवर अंडर रूट μ2 क्यूब। तो μ3 की 64, μ2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, μ2 की वैल्यू कितनी है, 69 है हमारे पास। तो 16 क्यूब और अंडर रूट, तो ये वाली वैल्यू 64 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 64 हो जाएगी। -64 ओवर 64 इज इक्वल्स टू -1। इतना क्लियर है? नेक्स्ट हमारे कल अब हम कंटिन्यूअस सीरीज़ का देख लेते हैं। ठीक, तो सब मैंने अभी क्या लिखा है, क्लास इंटरवल्स लिख लिए मैंने। अब मैं क्या निकालूंगी, मिड पॉइंट x, इन दोनों को ऐड और डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये हो गया। अब u निकाल लेते हैं। u इज इक्वल्स टू x माइनस ए ओवर h। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 20 हो गई। तो जब हम उसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -3 -2 -1 0 1 2 3। इतना क्लियर है? इतना आ गया। अब इसके बाद f हमें कितना दे रखा है इसमें, 8 15 20 32 23 17 5। हम अब क्या निकाल लेंगे, FU स्क्वायर FU क्यूब। ठीक, रिलेशन से हम पूरी वैल्यूज़ निकालेंगे। अब आप जो है मुझे ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट करके देंगे। इसके बाद आप क्या क्या पहले निकालेंगे, समेशन FU स्क्वायर समेशन FU क्यूब, इतनी वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। फिर उसके बाद आपकी डैशेस की वैल्यू क्या होंगी, μ1 डैश इज इक्वल्स टू समेशन FU ओवर n इंटू h, μ2 डैश इज इक्वल्स टू समेशन FU स्क्वायर ओवर n इंटू h स्क्वायर।
एच स्क्वायर, ये तीन दो हो गई। इसके बाद एक और निकालनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्यूबिक का टर्म चलता है, एफ यू क्यूब ओवर एन इंटू एच क्यूब। रिलेशन काय की लगेगी, म्यू 2 की और म्यू 3 की, दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। इधर से आप लेके फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एस के एम इज इक्वल्स टू म्यू 3 ओवर अंडर रूट म्यू 2 क्यूब। ये आप मुझे निकाल के सेंड कीजिए।